दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया और इंडिया के जितने भी राज्य हैं इनमें कोरोना का अपडेट, कि कोरोना की आगे क्या स्थिति रहेगी और आगे का हमारा मूवमेंट क्या होगा। जिस तरीके से अभी कोरोना के केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं, बिफोर आई गिव यू अपडेट लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर जो भी मेरी प्रेडिक्शंस हैं पहले की, जो भी मैंने बताया हुआ है कि कोरोना का जो कर्व है ये 30 जून के बाद फ्लैटन होना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। जो मैंने प्रेडिक्शन दी है, मैं आई एम फर्म ऑन माई प्रेडिक्शन, जो कि मैंने बताया है कि 29 सितंबर तक ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट फ्लैटन हो जाएगा। नौ लेकिन हम केसेस की बात भी देखें तो इंडिया में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु की बात देखें तो जब ये बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रेडिक्शंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उस एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी प्रेडिक्शन दी है बट स्टिल जून इज़ एंडिंग एंड अभी भी वो कर्व जो है वो फ्लैटन नहीं हो पा रहा है। बिफोर आई गिव यू अपडेट लेट मी टेल यू, जब भी हम लोग कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं किसी पर्सन के बारे में, जातक के बारे में या देश के बारे में, तब एक सबसे बड़ा रूल अप्लाई होता है जिसको कहते हैं हम लोग देश काल संस्कार। ये सबसे पहला रूल है जब भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दी जाती हैं। अगर हम संस्कार की बात करें तो हम स्पेन को ले लेते हैं। स्पेन कंट्री जिसमें ऑलमोस्ट 3 लाख केसेस हो गए थे कोरोना संक्रमित लोगों के, जिसमें अगर हम करंट रिज़ल्ट देखें तो 1 वीक अगो यही एक पहली कंट्री है जो कि कोरोना फ्री हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के जो रूल है, संस्कार वहाँ पर अप्लाई होता है, बिकॉज़ इन लोगों ने डिसिप्लिन जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो भी नियम बनाए उनका पूरे तरीके से पालन किया एंड रियली दे आर हैप्पी नाउ। और रही हमारी बात, तो आज भी इंडिया में जो ये कोरोना है हमें डर के रहना चाहिए इस समय। और यस, मैं यहाँ पे टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, बट यस ये रोग ऐसा है कि जब तक हम डर के नहीं रहेंगे, हम अगर बहुत ही इंडिपेंडेंट खुल के रहेंगे, केयरलेसली रहेंगे, तो डेफिनेटली ये कर्व फ्लैटन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फिर वो देश काल ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि मैं कुछ स्टेट्स की बात करूं, अगर मैं भाजपा शासित प्रदेशों को छोड़ देता हूं इंडिया में, केरला को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिया में भाजपा रहित प्रदेश हैं, जैसे कि भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, नंबर 1 द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ दिल्ली, जहां पर कि ये आज की डेट में कोरोना एक इट्स लाइक एक चैम्बर की तरह बनता जा रहा है। और मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में और बढ़ता जा रहा है, तमिलनाडु में फैलता जा रहा है। और मेरी एक प्रेडिक्शन है जो मैंने मार्च में दी थी वेस्ट बंगाल के बारे में, कि वेस्ट बंगाल में आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं जो कि सामने नज़र नहीं आए हैं, और जो कि 14 मई के बाद ये केसेस बढ़ने शुरू हो जाने थे जब सूर्य ने वृष राशि में जाना था। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर तो अभी नज़र गई ही नहीं है किसी की कि वहाँ पे केसेस कितने हैं। एक्चुअल में मैं इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ कि आज भी वेस्ट बंगाल के केसेस दिल्ली, मुंबई से ज़्यादा हैं। नाउ ये क्या परेशानी है कि उन्हीं राज्यों में ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे जो राज्य भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, और जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर केसेस नामात्र हैं। अगर हम यूपी की बात करें, 24 करोड़ की आबादी है यूपी की, तो यूपी में तो बहुत ही लिस्ट केसेस थे। लेकिन जब से ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर ओपन हुआ है अभी अराउंड 10 डेज़ अगो, उसके बाद यूपी में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, हरियाणा में भी, बिकॉज लोगों ने इसको बहुत ही रिलक्टेंटली लेना शुरू कर दिया है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को हमें इतने लाइक वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये फ्लैटन हो जाएगा तो हमें इस डर से बाहर आ जाना चाहिए और कोरोना हमें अटैक नहीं करेगा। नहीं, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इसको सीरियसली लीजिए। जो भी गवर्नमेंट रूल बना रही है उसका बिल्कुल पालन कीजिए, रूल्स का।
स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारी एडवाइस है, उन स्टेट गवर्नमेंट से जो भाजपा शासित नहीं है, कि जो सेंटर ने रूल बनाए हैं वो सबके लिए हैं। इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल वे, और इसको एक न्यूट्रल वे में लेना चाहिए। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। देखिए कि मैं चार्ट की बात करूंगा कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में एक महान राजयोग बना है कि वो राजा बनेगा, शासक बनेगा या बिजनेस टाइकून बनेगा। देखिए, सिर्फ योग होने से, राजयोग होने से कोई राजा नहीं बन जाता। तब तक अगर वो इंसान ये सोचता है कि मेरी कुंडली में तो राजयोग बना है और ये तो फलित होके रहेगा और मैं तो आराम करूँगा एंड मैं डिसिप्लिन में नहीं रहूँगा, लेजीनेस दिखाऊँगा, तो वो राजयोग कभी नहीं बनेगा। उसके लिए कर्मस करने पड़ेंगे। कर्म करेंगे तभी जाके वो राजयोग का जो लक होगा वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। क्योंकि सिर्फ राजयोग बनने से राजयोग नहीं बनते हैं, उसके लिए कर्मस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आई एम स्टिल फर्म इन माई प्रेडिक्शन। स्पेन का भी हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। स्पेन कोरोना फ्री हो चुका है और हमें इसको सीरियसली लेना है और हमें इसको कर्व को फ्लैटन करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।